Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग दोस्तों, एनिमेस क्लासेस बाका के इंग्लिश सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा वो एक सेंटेंस का एंड हमने पढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे की क्लास आगे के सब्जेक्ट लेने से, आगे के टॉपिक उठाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पीछे का एक बार रिवीजन करा दो। तो मेरे साथ रिवाइज अपनी कॉपी जिसमें आप लोगों ने नोट किया है पिछली क्लास को, तो आप उन कॉपी को निकालें और एक बार पीछे मेरे साथ रिवाइज करते चलें। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश को कहाँ से? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या था कि ग्रामर था, पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन ये पढ़ा। फिर कंप्रीहेंशन में क्या क्या आते हैं उनके बारे में जाना। वोकैब में क्या क्या आते हैं उसके बारे में जाना, है ना। फिर आए हम लोग कहाँ? बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आया कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज, है ना। तो हम इसे लैंग्वेज, एक भाषा के तौर पे पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा उसे समझना। फिर हमने देखा कि जो हम लिखते हैं कुछ भी चीज़, जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो उसे लिखने के लिए जो स्टाइल होती है, लिखने की स्टाइल क्या कहलाती है? स्क्रिप्ट कहलाती है, यानी कि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने का जो स्टाइल होता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। और इंग्लिश क्या है? बेसिकली सिंबल ऑफ 26 लेटर्स, और इसी 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप 26 ना बोल करके क्या कहोगे? एक होते हैं। लेटर्स 26 तो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। फिर हम आए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है? उसमें होते हैं वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वाउल्स 5 होते हैं, AEIOU, और कॉन्सोनेंट रेस्ट। इस 5 को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर हम वर्ड पे आए, तो वर्ड क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड, है। मिक्सिंग ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड। और क्या है? वर्ड जो है इंडिपेंडेंट यूनिट है किसके? लेटर्स के। जैसे कि एग्जांपल्स भी हमने बताए थे। फिर हम आए इसी वर्ड पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो है सारे के सारे सब वर्ड है। उसके बाद फिर हम आए क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के सारे हमने डेफिनेशन पढ़े कि नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं नाउन को, है, और एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाई करते हैं नाउन को। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड। ध्यान देना, इन सब चीजों को जो मैंने पढ़ाया है इससे कहीं ना कहीं ये जुड़ेगा, इसलिए इस चीजों को ध्यान देना। क्या होते हैं? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड। एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करें। कंजंक्शन होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, है ना। और उसके बाद प्रीपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड। इंटरजेक्शन होते हैं सडन फीलिंग और एक्सपोज, मतलब जो आपको अचानक से कोई इमोशन आए उसके। फिर हमने आर साउंड के बारे में पढ़ा कि वर्ब के पहले, अगर वर्ब जो है आर साउंड के पहले आए तो वो ओवरलैप कर जाएगा आर पे, और अगर बाद में आए तो हमें वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आए आर्टिकल पे। आर्टिकल के बारे में मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। फिर आए फ्रेज पे। फ्रेज भी एक वर्ड है, सब कुछ एक वर्ड है, वर्ब भी एक वर्ड है, हाँ। उसके बाद हम आए फ्रेज पे। फ्रेज के बारे में क्या कहा हमने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज के बारे में हमने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। जैसे कि एग्जांपल दिया हमने, करण एंड अर्जुन, कुछ लिखा ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हम आए सेंटेंस पे। सेंटेंस को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग। जैसे फ्रेज को कहा हमने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, वैसे ही सेंटेंस के बारे में कहा ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ कंप्लीट मीनिंग। फिर हम आए सेंटेंस के अरेंजमेंट में। जो सेंटेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या कहलाते हैं?
सेंटेंस वो होते हैं जो कई सारे वर्ड्स को एक प्रॉपर अरेंज करके जो बनाए उसे सेंटेंस कहते हैं। फिर हम उसके स्ट्रक्चर पे आए। स्ट्रक्चर हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब, मोडाल, ऑब्जेक्ट। वर्ब में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया और ये मोडाल आया, है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये मेन वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड, जैसे कि वर्ब के बारे में हमने कहा। वर्ब का क्या कहा हमने, एक्शन वर्ड। V1, V2, V3, V1 प्लस SEIS या V1 प्लस ING, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हम आए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये था हमारा स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का बेसिक। हाँ, तो उसके बाद हम आए सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया कि इसमें नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जेरंड होते हैं। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं नेम और प्रोनाउन जो इसको रिप्लेस करे। जेरंड में होते हैं जो V1 प्लस ING लग जाए वो जेरंड होगा, और इन्फिनिटिव में हमेशा 2 प्लस V1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम आए वर्ब पे। वर्ब आए, मेन वर्ब होते हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज होते हैं, वर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया कि इज, एम, आर होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद आते हैं मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं, एनी एक्शन ऑफ वर्ड। जैसे ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है वैसे ही मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है एनी एक्शन वर्ड ऑफ वर्ड, जैसे कि V1, V2, V3, V1 प्लस SEIS और V1 प्लस ING, ये सब के बारे में। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी दिया था। मोडल हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, कैन, कुड, शाल, शुड, मे, वुड, विल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, ये सब मोडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद हम आए ट्रांजिटिव वर्ब पे। इसके अलावा आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े, समझिए। फिर हमने इसका एग्जाम्पल दिया। फिर होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा। इसका भी एग्जाम्पल देके समझाया था हमने। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं और प्रीपोजिशनल होते हैं। डायरेक्ट का ये, इनडायरेक्ट का फिर ये एग्जाम्पल था, और कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने सेंटेंस के डिवीजन को क्लैरिफाई किया। जो सेंटेंस डिवाइडेड होते हैं उनको क्लैरिफाई किया कि ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। इसमें एक होते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिसे कहते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक, जिसको कहते हैं सच सेंटेंस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। वो सेंटेंस जो एक फैक्ट को, एक ओपिनियन को और एक आइडिया को बताए, वो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। सच सेंटेंस यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव में वो आते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। इसका हमने स्ट्रक्चर बताया था, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव के बारे में हमने बताया कि एक होते हैं ओपन एंडेड और दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ता है, और क्लोज एंडेड वो होते हैं जिनका जवाब हमें सिर्फ यस और नो में देना पड़ता है। जैसे कि हमने पूछा था हैव यू सीन द ताज, तो आप बोलोगे यस और नो। या फिर हम पूछेंगे आपसे कि क्या आपने लंच किया, तो आप बोलोगे हाँ या ना। और ओपन एंडेड में मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या लंच किया, तो आप मुझे डिटेल से उसके बारे में बताओगे कि मैंने ये लंच किया। उसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होते हैं आज्ञा सूचक। सच सेंटेंस आर यूज टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर और परमिशन, है ना। वो सेंटेंस, वो वाक्य जो रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करने में, आदेश देने में, परमिशन आज्ञा लेने में, ये सब चीज में अगर काम जो आए वो क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर था V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड आते हैं। और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सजेशन, प्रपोजल, रिक्वेस्ट और परमिशन का सेंस देता है। जैसे लेट हिम गो, ये एक परमिशन है।
लेट हिम प्ले, ठीक है, ये सब परमिशन है। रिक्वेस्ट ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था, रिक्वेस्ट हेल्प हिम, हेल्प मी, हेल्प हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया मी, ये सब हमने बताया। फिर आते हैं कौन से, चौथे, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कहते हैं विस्मयादि बोधि, जिसमें कि हमें सडन अचानक से कोई फीलिंग को जाहिर करने की इसमें जाहिर करने के लिए बताया जाता है। जैसे कि आपको कोई, अगर हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल लिया था, कोई आपको पत्थर मारेगा तो आप मारेगा तो खुश तो नहीं होगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, आपके मुंह से दर्द वाला साउंड निकलेगा, हाँ। और एक्सक्लेमेटरी को सिंबल करने के लिए ये जो सिंबल है इसका यूज किया जाता है। हमने बताया था क्लैरिफिकेशन 2 होते हैं सेंटेंस के, क्लैरिफिकेशन 1 आपको बता दिया। अब दूसरा ये है कि इसके 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में जिसमें कि सकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आते हैं, प्लस मेन वर्ब आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम इज राइटिंग अ लेटर। उसके बाद आते हैं नेगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जिसको कहते हैं नॉट। नॉट का यूज होता है इसमें नकारात्मक बनाने के लिए। इसमें इसका भी स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे, प्रश्नवाचक। मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा से या तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे या तो फिर क्वेश्चन वर्ड आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए इज राम राइटिंग अ लेटर। फिर आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें देखो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। वो चीज कि जिसमें आपसे सवाल भी पूछ रहा है ना, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक की आपसे सवाल भी पूछ रहा है और नकारात्मक में भी जा रहा है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या था, पहले स्ट्रक्चर क्या था ये देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड था, फिर या तो फिर WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का कोई भी वर्ड ले सकते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट आते हैं, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल था व्हाई इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये सब जब हो गया तो हमने जब इसकी एक वर्ड साई व्यू कहते हैं, पूरे तरह से बस एक ऐसे ही ऊपर ऊपर देख लिया। आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है तो आप बेशक देखें इसे अच्छे तरीके से। और तो नेक्स्ट हम आएंगे, आज जो हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा वो होगा कहाँ से, टेंस से। कहाँ से स्टार्ट होगा, टेंस से। तो हमने बताया था कि ग्रामर जो है, ग्रामर को हम जो पहला पार्ट पढ़ेंगे कहाँ से शुरू होगा, टेंस से शुरू होगा और नरेशन और वॉइस पे जाके खत्म होता है, ठीक है, नरेशन और वॉइस पे खत्म होता है। उसके बाद हमने दूसरा क्या कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम आज पढ़ेंगे क्या, टेंस के बारे में। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्रामर पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये कोई भी पेपर हो आपको, चाहे वो आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो, MTS हो और CGL हो, CHSL हो, कोई सा भी पेपर है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ से यहाँ तक मार्क्स कवर करते हैं आपके। मतलब बिखरे पड़े हैं इनमें मार्क्स, आपको वो समेटने कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही काम है। जैसे कि अगर हम लेते हैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन टेंस का, टेंस पहले हम टेंस पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस, फिर आते हैं इसमें मॉडल ऑक्सिलरी,
फिर आते हैं इसमें क्वेश्चन टैग्स, फिर क्या वॉइस, एंड देन नरेशन। ये सारे इसमें आते हैं। हमने ग्रामर के पहले पार्ट में टेंस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, ऑक्सिलरी आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं, क्वेश्चन टैग्स आते हैं, वॉइसेस आते हैं, एंड नरेशंस आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो यहां से लेकर के जो ये क्वेश्चन टैग का है पोर्शन, ये वाला, इसमें आपको एग्जाम में प्री की बात कर रहे हैं, 10 to 12 मार्क्स आते हैं। देखो कितने सारे मार्क्स हैं आपको, 10 to 12 मार्क्स आपको सिर्फ इतने में आते हैं। और प्री की बात करें वॉइस की, तो इसमें 2 और इसमें फिर 2। और अगर मेन की बात करें तो इसमें आते हैं 22 और इसमें आते हैं 27। देखो कितने सारे मार्क्स हैं। इतने सारे मार्क्स आपको बस टेंस से लेके नरेशन तक के चैप्टर में मिल जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के बारे में हम ऐसे बताएं, टेंस के बारे में हम बताएं तो टेंस को जैसे लोग काफी समय, अगर हम टेंस के बारे में अगर आपसे पूछें तो काफी लोग क्या कहेंगे, जो सुन रहे कहेंगे टेंस मतलब काल, है ना, यही कहोगे टेंस का मतलब काल होता है। पर टेंस और टाइम को लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं कि टेंस मतलब टाइम, पर टेंस टाइम नहीं होता, ये मैं आपको बताऊंगी। टेंस का अपना एक अलग रूप है, वो आपको मैं अभी बताऊंगी। तो जैसे कि हम आए टेंस पे, तो ये टेंस का था। टेंस का एक डेफिनेशन होता है जिसको कहते हैं हम, देखना, टाइम ऑफ एक्शन। सुनना सिर्फ, क्या कहा हमने, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। इसमें एक वर्ड आया, ये एक्शन। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले आपको बताया, एक रिवीजन कराया, उसमें आपको एक वर्ड मैंने खास तौर से इंडिकेट किया था कि ये है एक्शन वर्ड, इसमें एक्शन वर्ड आते हैं। मैंने खास तौर से इंडिकेट किया था इस चीज को। क्या नाम था उसका, बताया था हमने नाम बताया था उसका वर्ब। और वर्ब में क्या क्या आते थे ये भी बताया था। आते थे V1, V2, V3, V1 प्लस S या ES, और उसके बाद V1 प्लस ING। देखो V3 V4 प्लस ING या V5 प्लस V5 ऐसे बोलना जरूरी नहीं है, V4 V5 बोलना जरूरी नहीं है। V1 में S या ES लगा दो, V1 और फिर V1 में ING लगा दो, ऐसे करके बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम आए किस पे, टाइम ऑफ एक्शन पे। एक्शन के बारे में हमने बताया कि एक्शन वर्ब होते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं। और वर्ब में कौन कौन से आते हैं पैटर्न, 5 पैटर्न होते हैं, V1, V2, V3, V1 प्लस ING और V1 प्लस S या ES। उसके बाद एक दूसरा वर्ड है, यहाँ पे देखो इसको ध्यान से। अभी मैंने बताया कि काफी लोग टेंस को टाइम समझ लेते हैं, बट टेंस और टाइम दोनों बहुत ही अलग अलग है। तो हम आते हैं किस पे, टाइम पे। ये एक वर्ड है जिसे कहते हैं टाइम। और टाइम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको अभी एक चीज और बताऊंगी कि अगर मैं किसी से पूछूं कि भैया बताओ टेंस कितने होते हैं, तो लोग कहेंगे टेंस तो 3 होते हैं। क्या सवाल कर रही है ये, टेंस तो 3 होते हैं, सब बोल देंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पर आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि फ्यूचर जो है वो टेंस है ही नहीं। ये जो फ्यूचर का नाम आप बोल रहे हो ये टेंस है ही नहीं, ये टेंस में आता ही नहीं है। आप बोलोगे क्या पागल वगल हो गई है क्या, टेंस में नहीं आता है मतलब। तो हाँ, ये टेंस में आता ही नहीं है। मैं आपको इसे
आगे डिटेल से और धीरे धीरे समझाऊंगी, तब तक हम यहाँ तक समझते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट। क्या आता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट वो होता है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसे हम अभी जी रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आप सबको बता रही हूँ, आप अभी कुछ और कर रहे होंगे, कोई अभी नाश्ता कर रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा, है ना। तो जो आप प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अब से 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो कोई सो के उठा होगा, कोई फ्रेश हो रहा होगा, है ना। जैसे सुबह के अगर 8 या 9 बजे हैं, तो तब से अगर मैं पूछूं कि आप अब से 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो वो भी आपने, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कहेंगे, जो आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले हुआ है। और उसे हम हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। उसे क्या कर लिया है? एक्सपीरियंस कर लिया है। प्रेजेंट वो है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट वो है जिसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। और समय का एक तीसरा पहलू वो है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम टेंस क्यों नहीं कहेंगे, पर मुझे यहाँ पे इसे कहना पड़ेगा टेंस, है ना। आगे मैं बताऊंगी कि इसे टेंस के श्रेणी में क्यों नहीं रखते। टेंस का वो तीसरा पार्ट है जिसे कहते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर वो जो सिर्फ हम अभी हमारे दिमाग में है, ना तो हमने उसे एक्सपीरियंस किया है, ना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो फ्यूचर की बात है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैं बोल रही हूं कि मैं कल मूवी देखने जाऊंगी, या फिर मैं बोल रही हूं मैं कल 7 बजे मूवी देखने जाऊंगी, या फिर मोबाइल में, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आप मूवी देखने कहीं बाहर जाओगे नहीं, तो आप बोलोगे मैम ना मूवी देखूंगी। अभी रिसेंट एक मूवी आई है सुशांत सिंह राजपूत की, दिल बेचारा, मैं वो देखूंगी, आप कहोगे। तो आप बोलोगे कि मैं 6 बजे वो मूवी देखूंगी, और 6 बजे रिसेंटली आपको कोई एक ऐसा काम नजर आ गया जिसकी वजह से आप वो मूवी नहीं देख पाए, मिस कर गए। तो क्या आपने उसे एक्सपीरियंस किया? नहीं किया। क्या आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो हम इसलिए इसे हमने कहा कि हम इसे टेंस के, हमें अभी टेंस कहना पड़ेगा, बट ये टेंस एक्चुअल में होता नहीं है ना। ये बस एक हमारे दिमाग की सोच है जिसे हम सिर्फ सोच रहे हैं, इसलिए इसे हम टेंस का अभी फिलहाल के लिए नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट हम आते हैं, अब जो ये टाइम है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, इसे हमने लिखा, और उसके बाद इन 2 पार्ट को हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से डिवाइड करते हैं? पहला करते हैं इंडेफिनिट। बोल के सुनाए आप, बोले हमने क्या कहा है? बोल नहीं रहे हो? हाँ भाई, साथ में बोलते जाओ, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे साथ में बोलते जाओ तो सही रहेगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी तो आपके स्किल्स अच्छे होंगे, है ना। उसके बाद हमने लिखा क्या? मुझे जरा बोल के सुनाना, क्या लिखा हमने? क्या लिखा? कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा? कॉन्टिन्यूअस। देखो इस जगह पे जो है ना, एग्जाम में बहुत बार मिस स्पेल्ड हो जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखना। इस जगह पे जो एग्जामिनर होते हैं वो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो यहाँ पे गलती दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है पढ़ के सुनाना मुझे। ऐसे इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, मुझे सुनाओ।
ओके परफेक्ट, क्या लिखा है? परफेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्या था हमने बताया था? हमने बताया था 4, तो एक हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और एक होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, गुड। तो हम जब इसके बारे में जब हम उसको पढ़ने जाएंगे तो इंडेफिनिट वो होते हैं जिसमें कि V1 या V1 प्लस एस या ES लगे, या कभी कभी V2 भी लगता है। कंटिन्यूअस कौन? जो कंटिन्यू है, मतलब V1 का ING फॉर्म है ना। और परफेक्ट वो जो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है, इसमें V3 का फॉर्म लगता है। और देखो, ये जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, ये बेसिकली 2 टेंस को मिल करके एक टेंस बना है। एग्जैक्टली अपना ये कोई टेंस नहीं है, ये 2 टेंस मिल करके एक टेंस बना है। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस और परफेक्ट मिल करके। तो परफेक्ट के लिए हम एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। परफेक्ट का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होता है इसके लिए V3, और ये जो है कंटिन्यूअस, इसके लिए कौन सा फॉर्म है? V1 का ING फॉर्म। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि इसमें तो V3 के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है बी। इसका हम तीसरा फॉर्म लेंगे, वर्ब का बी का तीसरा फॉर्म। तो बी का पहला फॉर्म क्या होता है? होता है इज, एम, आर। दूसरा फॉर्म पास्ट वाला क्या होता है? वॉज, वर। और तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन। तो ये वाला फॉर्म हम V3 का यहाँ पर लेंगे, मतलब वी बीन प्लस ING, V का ING फॉर्म। ओके, गुड। तो आज के लिए हम अभी तक यहीं पे रहने देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मैं हमेशा से मैं यही कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। एटलीस्ट इतना तो बता ही सकते हो कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं। ओके, और स्टे सेफ, घर में रहें, अच्छे से पढ़ें। और ऐसा नहीं कि मतलब अभी पेपर नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देंगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर एक तरह से बंद हो जाएगा कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, तो आपको फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अब कभी भी बुक्स को इग्नोर ना करें। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, और स्टे सेफ, स्टे होम, और खूब पढ़ें।